हेलो हेलो फाइटर्स, कैसे हैं आप सब। आपने क्या सोचा कि आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो मैं वीडियो नहीं डालूँगी। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी ना हार मानने वाले हैं हम। वीडियो तो हम डालेंगे ही। और कोई, हाँ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो बता दिया करो। मतलब मैं तो सोचती हूँ ना कि सबका ही रिप्लाई करो, और मैं करती भी हूँ रिप्लाई। अगर किसी का नहीं आ पाता है तो भैया सॉरी उसके लिए, है ना। क्योंकि नॉर्मली तो मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, कोई भी कमेंट आता है मेरी वीडियो पे तो मैं उसका रिप्लाई करती हूँ जहाँ तक मेरा है सवाल। और आज हम बात करेंगे जो कि डाइट के बारे में। जो डाइट मतलब समझ रहे हैं ना, डाइट नॉर्मल डाइट नहीं कि पतले होने के लिए, मोटे होने के लिए डाइट करना है। अरे ये सब तो ज़िंदगी का पार्ट है। पर अभी हम बात करेंगे जो हमारा ट्रीटमेंट है, जो स्पेशली जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसमें डाइट क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। डॉक्टर्स क्या बताते हैं और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला तो मिथ होगा बहुत सारे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लगता होगा कि पता नहीं क्या है, कि क्या खाना है, ये नहीं खाना है। या फिर इतने सारे लोग तो वैसे ही डरे रहते हैं कि कैंसर है भैया, पता नहीं इतनी बड़ी बीमारी है कि कहीं तो मतलब कुछ खा लिया क्या नुकसान कर गया। सबसे बड़ा एक जो लोगों में डर रहता है कि किसी का जूठा खाने से, जो उसको ऐसी कोई बीमारी है उसका जूठा खाने से या कुछ। तो देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले तो मतलब बता रही हूँ कि डॉक्टर्स पता है क्या कहते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर ऐसा होने लगे तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स मर जाएंगे अगर ऐसा होगा ना। क्योंकि वो तो उनको तो पूरा पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट देना है, पूरा उन्हें टच करना है ना, ये सब तो करना होता है। तो सबसे पहले तो अपने मन से ये बात निकालनी है, जो भी खासकर वो लोग हैं जो कि अगर कोई पेशेंट है इस तरह का और उसके घर वाले हैं, मतलब उसके रिलेटिव्स हैं या घर वाले हैं, तो उन्हें उनके मन से ये बात निकालनी है कि ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप ही ऐसा बिहेव करोगे किसी के साथ में या फिर पेशेंट के साथ में, तो फिर सोचो जो पेशेंट होगा, मतलब मेरी बात अलग की है, मतलब मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रही, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे तो इन सब चीज़ों से। लेकिन जो पेशेंट होता है कहीं ना कहीं उसके मन में अगर ऐसा कुछ आ जाए तो सोचो क्या उसकी, वैसे भी वो बहुत कुछ फेस कर रहा होगा और ये सब भी अगर उसे फेस करना पड़े तो ये बहुत बेकार चीज़ है। तो पहले तो अपने डॉक्टर से सारी सलाह लें, सही चीज़ें पता करें। और मैंने हमेशा से कहा है सारी वीडियोस में कि हमेशा अच्छे डॉक्टरों से और 2-3 डॉक्टरों से सलाह लेकर तब चीज़ें फॉलो करें कुछ भी। क्योंकि ये बहुत ही इतनी भी मतलब फ्री माइंडेड लेने वाली चीज़ नहीं है। हालांकि मैं लेती हूँ और सीरियस लेने वाली चीज़ है, थोड़ा बहुत सीरियस लीजिए। मतलब ये नहीं कि माइंड पे हावी मत होने दीजिए, पर सीरियस लीजिए इस चीज़ को कि एक तो जो पेशेंट है उसके दिमाग पर बीमारी बिल्कुल हावी नहीं होनी चाहिए, और आपके भी दिमाग पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नॉर्मल ये है कि एक बीमारी है, उसका इलाज कराना है, और आप या जो भी मतलब जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये आपको मान के चलना है। क्योंकि आप एक बात सोच के चलो कि नॉर्मल एक्सीडेंट हो जाता है सड़कों पे, और लोग उसमें अपनी जान खो बैठते हैं। कभी कभी कोई इंसान कहीं से गिर जाता है या कुछ हो जाता है, उसमें जो है अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो फिर लाइफ है, लाइफ तो कभी भी मतलब जितना जीना है इंसान को, जैसे कहते नहीं कि भगवान ने जितनी ज़िंदगी दी है उतना ही जीना है। तो फिर ये सब क्यों सोचे कि मतलब कब मरना है क्या, ये सब तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं, हम कहाँ पे थे, डाइट की बात कर रहे थे। डाइट की बात क्या कर रहे थे कि कुछ भी, देखिए कैंसर पेशेंट को कोई भी खाने के लिए स्पेशली कोई चीज़ मना नहीं होती है। बस ये है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि कोई इन्फेक्शन ना फैलने पाए। जो भी चीज़ें हैं अच्छे से धुल के, अच्छे से सफाई के साथ हाथ धुल के तब खाने हैं, लेकिन बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी है। ये ध्यान रखना है आपको। ये मेरे डॉक्टर सारे बताते हैं कि बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी है। बीच में मुझे क्या हुआ था कि मैं बाहर का थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ, वैसे खाती थी, अभी थोड़ा सा बंद कर रखा है क्योंकि मुझे बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही थी। मतलब वीकनेस वगैरह ज़्यादा लग रही थी, और जैसे अगर कुछ देर तक कुछ नहीं मिला ना चटपटा या बाहर का, तो थोड़ा सा ज़्यादा अजीब सा लगने लगता था मुझे, मतलब क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लगती थी। तो फिर मैंने ये चीज़ अपने डॉक्टर को शेयर करी, बताई मैंने उन्हें। तो उन्होंने बोला कि आप शायद बाहर का ज़्यादा खा रही हो।
तो फिर मैंने बंद कर दिया बाहर का खाना। और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा पहले वीकनेस वगैरह मुझे हो जाती थी, पर अभी मुझे वीकनेस भी नहीं होती है, मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, अपनी डाइट का ख्याल मतलब ये रखना है कि साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, और जिससे इन्फेक्शन ना फैलने पाए। अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो हो सके तो मास्क यूज़ करें अगर धूल मिट्टी वाली जगह पे हैं, और उसके अलावा बाहर का यूज़ नहीं करना है। बस यही सब कुछ चीज़ें हैं। और बाकी कभी भी किसी कुछ भी अलग फील नहीं करना है। आप नॉर्मल एक इंसान हो, एक ये नॉर्मल एक बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है, और आप एकदम ठीक हो जाओगे। ये सब मान के चलना है, पॉजिटिविटी लेके चलनी है, आप एकदम ठीक होने वाले हो, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। और बाकी जो कोई भी डाउट हो वो प्लीज़ शेयर करना नीचे कमेंट्स में। और अगर किसी को भी ज़रा सा भी डाउट है इसकी, आपको ये हो सकता है, कोई भी ऐसा मन में है कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ऐसा, तो प्लीज़ उसको लेट मत करें और डॉक्टर्स को शेयर करें, या फिर कहीं जिससे आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें, और कोई सलाह लेना चाहते हैं तो सलाह लीजिए, उसके बाद आप डॉक्टर को दिखाइए। क्योंकि ये सब चीज़ें आज कभी कभी होता है कि इंसान बताता नहीं है। जैसा कि मेरे केस में हुआ कि मुझे तो कोई पेन या कुछ भी नहीं था, तो मैंने भी नहीं बताया। और जब मुझे मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे जैसे होता नहीं है कि इतनी बड़ी बीमारी है और कभी दिमाग में ख्याल ही नहीं आता है इन सब चीज़ों का। लेकिन जब ये चीज़ें मुझे मतलब और कुछ प्रॉब्लम हुई थी, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो फिर दिक्कत जब ज़्यादा बढ़ गई तब फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया था। क्योंकि मैं मतलब ऐसी चीज़ तो मैं सोच ही नहीं सकती थी बिल्कुल भी। और अभी देखो शाम हो गई और फ्री हूँ बिल्कुल, तो बातें करती चली जा रही हूँ, आप लोग बोर हो रहे होंगे। तो अभी हम भी चलते हैं, जाते हैं, सोते हैं जाके। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और बस यही सब चीज़ें हैं। और मस्त खुश रहिए, मस्त रहिए, और ज़िंदगी खुद जिए, दूसरों को जीने दें, और खुश रहें। बाय, गुड नाइट।